Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल बाय ज्योत्सना सिंह। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स कहें या सॉल्यूशन कहें, हमें वो फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन, इनके फैक्टर्स बनाकर। सो ये देखेंगे कैसे करना है इसको। सबसे पहला पार्ट था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे सॉल्यूशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो मैं इस मेथड के अकॉर्डिंग इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करूंगी, तोड़ूंगी, और यहाँ पर कोई दो टर्म्स ले आऊंगी जिन्हें मैंने ब्रेक किया है -3 में से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -10। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 इंटू -10 इज -10। अब इस -10 का क्या मतलब है कि जो भी टर्म्स हम यहाँ पर लिखेंगे उनको मल्टीप्लाई करके -10 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आना चाहिए। अब देखो ये लाएंगे कैसे हम, वो दो टर्म्स कहाँ से लाएंगे, हम यहाँ से 10 के फैक्टर्स करेंगे। 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बच्चों, 1 10 सा 10 होता है, फिर 2 5 सा 10 होता है। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट फैक्टर चेक करो, अगर मैं 1 और 10 ले लूँ, 1 इंटू 10 करके 10 तो आ जाता है, ठीक है। बट क्या ऐड करने पर 10 प्लस 1 ऐड करने पर 11 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने पर 10 माइनस 1 इज 9। 3 किसी भी तरह से नहीं आ रहा, तो हम ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। सेकंड फैक्टर चेक करते हैं, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 तो आ रहा है, 2 5 से 10। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर देखते हैं क्या 3 आता है, 2 प्लस 5 7 हो जाता है, 5 माइनस 2 3। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर्स हम ले सकते हैं। तो हम यही फैक्टर्स ले लेंगे। एक ले लिया मैंने 2x, एक ले लिया मैंने 5x। अब हम सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मुझे साइन डालने हैं, और बच्चों मुझे साइन इस तरह से डालने हैं कि -3 आना चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो आपने इसमें ज्यादा नहीं सोचना, -3 है तो आपने ये माइनस इसके साथ जो भी साइन होगा वो बड़े वाले नंबर को दे देना है। बड़ा वाला नंबर कौन है, 2 या 5? 5 बड़ा है, तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 आएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारे फैक्टर्स बन गए। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। अब यहाँ से देखो हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पर देखो फिर से, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं x कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ से मैंने एक x बाहर ले लिया तो अंदर कितने x बचे, एक ही x बचा, प्लस बचा। 2 मैंने बाहर नहीं लिया तो अंदर बचेगा, x मैंने बाहर ले लिया तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ से मैंने -5 कॉमन लिया, क्योंकि माइनस दोनों जगह है और 5 भी दोनों जगह है, क्योंकि ये 5 है और ये 5 इंटू 2 है, 5 2 10, तो इसके अंदर भी 5 छुपा हुआ है, तो मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर आ गया -5 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x, माइनस तो बाहर ले लिया, अंदर प्लस बच गया। फिर यहाँ से 5 बाहर ले लिया, क्या बचा 2 इक्वल्स टू 0। आपने बच्चों ध्यान रखना है कि अंदर यहाँ पर जो भी आपके आएगा वो सेम होना चाहिए, x प्लस 2 यहाँ पर डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या बन गया x माइनस 5, और दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
देखिए यहाँ पर हमने वही लिखा है, यहाँ से x कॉमन लेके x प्लस 2, यहाँ से -5 कॉमन लेके x प्लस 2, एक फैक्टर बन गया x माइनस 5 और दूसरा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और x प्लस 2 को अलग से 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ से x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, 5 दूसरी साइड जाएगा, 0 प्लस 5 हो जाएगा, तो x कितना आ गया 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इसके रूट्स कौन कौन से हो गए, 2 रूट्स हमारे पास आ गए। सो -2 and 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसे भी हम सेम उसी मेथड से करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 6, 2 इंटू -6, 2 6 12, -12 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो हम 12 के फैक्टर्स करेंगे। 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, 12, 2, 6, 3, 4, यही होते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 और 12 को प्लस या माइनस करने पर किसी भी तरह से 1 नहीं आता। 2 और 6 को भी प्लस या सब्ट्रैक्ट करो, 1 नहीं आता है। 3 और 4 को ऐड करो 7 आता है, सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आता है। तो हम ये वाले फैक्टर्स ले सकते हैं। तो मैंने एक फैक्टर ले लिया 4x और दूसरा 3x। अब मेरे यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, वही वाला, यहाँ पर प्लस का साइन कहाँ लगाऊं, तो प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है इसके साथ, तो प्लस मैंने बड़े वाले को दे दिया और छोटे वाले को माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस करके सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो एक को प्लस और एक को माइनस देना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने एक को प्लस दे दिया, एक को माइनस, और बाकी सारा हमने सेम लिख दिया। 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको ब्रेक करके 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम वैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ से देखो 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 4x, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से मैंने 2x कॉमन लिया, 2 बाहर रहा, एक x बाहर चला गया, एक x बचा वो मैंने अंदर लिख दिया, प्लस एक 2 बाहर, दूसरा 2 अंदर, और x तो पहले से ही बाहर है, तो x प्लस 2 आ गया। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 दोनों में है, 3 इंटू 2 6 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो -3 कॉमन लिया, यहाँ पर x बच गया, माइनस तो बाहर चला गया, अब अंदर प्लस बच गया, 3 2 6 इक्वल्स टू 0। तो पहला फैक्टर बन गया 2x माइनस 3 और दूसरा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे ही हम बोलते हैं फैक्टर्स बनाना। तो अब यहाँ से हम इसे भी इक्वल टू 0 कर लेंगे और इसे भी इक्वल टू 0 कर लेंगे। सो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 दूसरी साइड जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू -2। Therefore 3/2 and -2 are the roots. Now third part is under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 equals to 0। जब हम अंडर रूट देख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि सम बहुत ही टफ होने वाला है, बट ऐसा नहीं है, ये और भी आसान होता है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, सेम टेक्निक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे √2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है √2, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म इज 5√2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 और √2 क्या बन जाएगा 2 और 5, 2 5 10, तो मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 7। ऐड करने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ ऐड होगा। अब यहाँ पर ऐड क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये देखो पूरा पॉजिटिव है, पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पर सिर्फ ऐड होगा। तो ऐड करके क्या आना चाहिए 7। तो अब हम 10 के फैक्टर्स ढूंढते हैं, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, यही 2 फैक्टर्स बनते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 इंटू 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 7, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। 2 और 5 को करके देखो, 5 प्लस 2 7, तो ऐड करने पर 7 आ रहा है, तो हम ये वाले फैक्टर्स ले सकते हैं। तो मैंने एक 2x ले लिया, एक 5x ले लिया, बाकी सारी इक्वेशन सेम रही। अब बच्चों यहाँ पर देखो हम कॉमन कैसे लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। √2x स्क्वायर प्लस क्या बन रहा है हमारे पास 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमने यहाँ पर कॉमन लेना है, तो हमें क्या चीज में यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पर देखो √2x स्क्वायर है, अगर मैं इस 2 को इस तरह से लिख दूँ √2 इंटू √2
और इसको x ऐसे ही लिख दूँ, प्लस 5x प्लस 5√2, बाकी सारा सेम। तो यहाँ पर देखो दोनों के पास √2 आ रहा है, क्योंकि बच्चों हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। 2 कैसे बनता है, √2 मल्टीप्लाई √2, √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 ही बन जाता है। तो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने 2 को इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ से मैं √2 कॉमन लूंगी और x भी कॉमन लूंगी, क्योंकि दोनों के पास है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1√2 बाहर चला गया, 1√2 बचा हुआ है, x भी बाहर चला गया। यहाँ से 5 कॉमन, अंदर x प्लस √2, तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ पर मैंने वैसे ही लिया है, इसी तरह से इक्वेशन लिख दी, √2x, x प्लस √2 बना, प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो पहला फैक्टर हमारे पास √2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब फिर से इसे भी इक्वल टू 0 कर देंगे, इसे भी इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू -5/√2 आ गई और यहाँ से -√2। तो दीज आर आवर रूट्स। नाउ फोर्थ पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है तो आप इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई वैसे करके भी कर सकते हो, वैसे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने 8 एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1, तो 8 और 1 के एलसीएम क्या आएगा, 8 ही आ गया। 8 2 ज़ा 16x स्क्वायर, 8 1 ज़ा 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 8 दूसरी साइड जाएगा, गायब हो जाएगा, 8 इंटू 0 इज 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसे इक्वेशन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम ऊपर कर रहे थे। क्या इक्वेशन है, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 16 इंटू 1 दैट इज 16 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -8। तो अब हम 16 के फिर से फैक्टर बनाएंगे। 16 के फैक्टर कौन सा बन सकता है, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, और तो कोई फैक्टर नहीं बनते। अब देखते हैं 1 और 16 को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आता है, नहीं आता, तो ये कैंसिल हो गया। 2 और 8 को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 8 आता हो, नहीं आता। 4 और 4 को ऐड करने पर 8 आ सकता है, तो हम ये वाले फैक्टर उठा लेंगे। अब बारी है साइन लगाने की। अब बच्चों यहाँ पर देखो हमें ऐड करना है, तो मैंने एक फैक्टर ले लेना है 4x और दूसरा भी मैंने ले लिया 4x। अब यहाँ पर मैं इनके साथ साइन क्या लगाऊं कि ऐड हो जाए। अब अगर मैं एक के पास प्लस लगा दूंगी, एक के पास माइनस लगा दूंगी, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमें ऐड नहीं देगा। तो हमें यहाँ पर माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो -8 है, तो माइनस तो हमें कहीं ना कहीं लगाना ही है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को माइनस दे दिया, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 8x भी बन जाएंगे, -8x पूरा हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 16 कैसे बनता है, 4 इंटू 4, तो यहाँ से मैंने इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो 4x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, एक 4 बाहर एक 4 अंदर, 4x माइनस ये तो पूरा बाहर है तो 1 आ गया। यहां से मैंने -1 कॉमन ले लिया, 4x यहां पर प्लस अंदर था, यहां पर माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए बनेगा यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पर 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 4x माइनस 1 और दूसरा भी 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों में सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर सेम इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स निकले हैं। तो पहला भी 1/4 और दूसरा भी 1/4। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेम टेक्निक यूज करते हुए मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 100 इंटू 1 100 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -20 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो 100 के करेंगे 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, देन 4 इंटू 25, देन 5 इंटू 20, देन 10 इंटू 10, और कोई फैक्टर नहीं बनते। अब ये देखो
ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 20 आता है, नहीं आ रहा, इसको नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर आ रहा है, ऐड करने पर 20 आ रहा है। और यहाँ पर अब फिर से ऊपर वाली बात है, -20x बनाने के लिए मैंने एक ले लिया 10x, दूसरा भी ले लिया 10x, तो ऐड करने पर -20 चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी आएगा माइनस माइनस प्लस 20, और साथ में माइनस भी रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी जगह पर हमने उठा के ये लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 10x कॉमन आ गया, 10x -1, यहाँ से -1 कॉमन लिया, 10x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10x -1 एक रूट, दूसरा भी 10x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, 1/10। इसके भी दो सेम रूट्स आए हैं, so 1/10 and 1/10 are the roots of the given equation. Now question number 2, solve the problems given in example number 1. जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 थी, टेक्सचुअल एग्जाम्पल नंबर 1, वहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी थी। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो मैंने सीधा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, x² - 45x + 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 324, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -45। तो यहाँ पर हमने 324 के फैक्टर्स निकाले हैं, तो जो सूटेबल थे वो थे 36 और 9। 36 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 324 आता है, और ऐड करने पर 45 आता है। तो मैंने -45 की जगह यहाँ पर ब्रेक करके इस तरह से क्या लिख दिया, -36x -9x। बच्चों ये मत सोचिए कि फैक्टर्स निकालना बहुत ही मुश्किल है, आपको बस उसी तरह से जैसे हम टेक्निक्स करते हैं, 1 इंटू दिस, 2 इंटू 2 के टेबल में देखो, देन 3 के टेबल में देखो, 4 के टेबल में देखो, और फैक्टर्स बनाते जाओ। थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरह से बनाते बनाते हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं, 36x -9x। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया दोनों के साथ माइनस, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐड करना है और -45x बनाना है, तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ जाता है, x, एक x अंदर, -36, यहाँ से मैंने -9 बाहर लिया, और x -36 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर सेम आ गए, पहला फैक्टर x -9, दूसरा x -36। अब इनको x -9 को भी 0 के साथ इक्वेट किया, x -36 को भी 0 के साथ इक्वेट किया, x की वैल्यू एक जगह 9 आ गई और दूसरी जगह 36। सो दीज आर द रूट्स। इसका सेकेंड पार्ट भी था, सेकेंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, x² - 55x + 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 × 750 750, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -55x आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा -25 × 3, 25 × 3 करें तो 75 आता है, तो साथ में 0 लगा दिया तो अपने आप यहाँ पर 750 बन गया। आप इस तरह से भी सोच सकते हो। तो मैंने यहाँ पर -25 और 30 लिया और दोनों के साथ माइनस लगा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर -55x बनाना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तभी तो ये बनेगा, इसलिए मेरे को दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ा। तो हमने इसे ब्रेक करके लिख दिया, x² - 25x - 30x + 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, दोनों के पास x था, एक x अंदर, -25, यहाँ से माइनस बाहर, 30 लिखा, x -25 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर बन गया x -30 और दूसरा बन गया x -25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x -30 0, x -25 0, यहाँ से x की वैल्यू 30 और यहाँ से x की वैल्यू 25। सो 25 and 30 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम, जिनको ऐड करने पर 27 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो बच्चों यहाँ से आपने इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसे सॉल्व करना है। तो हमें जो भी निकालना है हम वही लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि दो नंबर है, उनमें से एक नंबर मैंने मान लिया x है। तो बच्चों x को सेकेंड नंबर में ऐड करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर ऐड करने पर 27 आता है ना। तो अगर एक नंबर मैंने x माना है तो सेकेंड नंबर यहाँ से क्या आएगा,
x वहां चला जाएगा, सेकेंड नंबर क्या आ गया 27 माइनस एक्स, तो वही मैंने लिख दिया, अनदर नंबर इज 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था ये जो दो नंबर निकलेंगे उनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आता है, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो x इंटू 27x इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, 182 को इस साइड ले आए, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा मैंने असेंडिंग पावर्स में लिखा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम ऊपर करते आ रहे थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 1 इंटू 182 दैट इज 182 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 27 आना चाहिए। तो मैंने 182 के फैक्टर्स निकाले, एक आया 14 और दूसरा आया 13, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 27 आ जाता है, तो मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया ताकि दोनों ऐड हो सके, माइनस माइनस प्लस। बच्चों अगर देखो यहाँ पर मैं प्लस लगा दूंगी तो यहाँ पर माइनस 27 ही आएगा, सिर्फ 27 आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों जगह क्या लगा रहे हैं माइनस, तो मैंने लिख दिया माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस 13 बाहर, x बचा, माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पर माइनस आ गया ताकि माइनस माइनस प्लस बने, 13 इंटू 14 इज 182, तो पहला फैक्टर बन गया x माइनस 13 और दूसरा x माइनस 14, इक्वेट किया, x की वैल्यू 13 आ गई और y की वैल्यू दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई 14। तो इसका मतलब पहला नंबर हमने लिया था ना x, तो हमारे x की दो वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब जो नंबर है वो 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, और अनदर नंबर निकालेंगे तो अनदर नंबर क्या था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 भी हो सकता है, 27 माइनस 14 भी हो सकता है, और इनको सॉल्व करने पर 14 और 13 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर एक नंबर 13 होगा तो दूसरा नंबर 14 होगा, अगर एक नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा, तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि इन बोथ द केसेस द नंबर्स आर 13 एंड 14, तो जो दो नंबर हैं वो क्या आ रहे हैं 13 और 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले, तो हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, मतलब जैसे अगर एक 1 है तो दूसरा कंसेक्यूटिव इसके साथ वाला नंबर क्या होता है 2, तो अगर एक 1 है तो दूसरा कैसे आता है 1 प्लस 1 करके, एक ऐड कर दो तो दूसरा वाला कंसेक्यूटिव नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने वही किया है, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तो मैंने वही ले लिया। लेट द टू कंसेक्यूटिव, जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं वो है x और x प्लस 1। अब उसने हमें बोला कि जब हम इनका सम करेंगे, इनके स्क्वायर्स का सम करेंगे, पहले तो हमें इनका स्क्वायर करना है, तो मैंने यहाँ पर x का स्क्वायर कर दिया, x प्लस 1 का भी स्क्वायर कर दिया, और जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 365 आता है, मैंने वही इक्वेशन बना दी। अब इसे खोलेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ही रहा, प्लस यहाँ पर आइडेंटिटी लगी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो मैंने आइडेंटिटी लगाई। यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे होएगा, a की जगह x का स्क्वायर ट्वाइस a क्या है x, b क्या है 1 प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1 बना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों। तो अब हम देखेंगे x स्क्वायर क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और माइनस 365 को भी इधर ले आए तो माइनस 365 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस किया, 365 में से 1 गए, 364 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, यहाँ पर x स्क्वायर बचा प्लस 2 बाहर गया, x बचा माइनस, यहाँ से 2 बाहर गया तो 182 बचा, क्योंकि 2 182 जा 364 होता है, इक्वल्स टू 0। ये 2 दूसरी साइड जाएगा, 0.2 हो जाएगा तो गायब ही हो गया, 0 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने पीछे भी ये सॉल्व किया, 182 के फैक्टर्स निकाले थे, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 इंटू माइनस 182,
मतलब -182 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो फैक्टर्स वही बन रहे थे 13 और 14, क्योंकि इनको ही सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक फैक्टर 13 और एक 14, पर मुझे +1 चाहिए, तो यहाँ पर जो साइन है वो मैं बड़े को दे दूंगी और दूसरे वाले को माइनस। बच्चों हमेशा याद रखो, जब भी सब्ट्रैक्ट वाली बात आती है तो यहाँ पर साइन अलग होते हैं, जब ऐड वाली बात आती है तो साइन सेम होते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट वाली बात थी तो साइन क्या आ गए, डिफरेंट, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 13 जाएगा तभी तो 1 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 भी आ रहा है। तो हमने ले लिया एक -13x, एक 14x, -182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, एक x अंदर माइनस और 13 प्लस 14 यहाँ से कॉमन लिया, x -13 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर x -13 और दूसरा x + 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 13 और -14। बच्चों अब -14 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि पॉजिटिव हो। तो हमारे पास -14 तो नेगेटिव नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या मानेंगे कि x किसके इक्वल है, दिस इंप्लाइज x हमने 13 माना। इसका मतलब जो हमने दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर माने थे उनमें से एक क्या आया, x क्या आया है 13, तो दूसरा क्या होगा 13 + 1 इक्वल्स टू 14। तो दूसरा क्या आ गया हमारे पास 13 + 1 इक्वल्स टू 14। Therefore the two consecutive positive integers are 13 and 13 + 1 equals to 14. Now question number 5. The altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base. एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो अपने बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमें बताया है वो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, देन फाइंड द अदर टू साइड। तो हमें बाकी की दो साइड्स निकालनी है, मतलब बेस और ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कैसे करना है इसे। सबसे पहले देखिए डायग्राम से मैं पहले आपको समझा दूं, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं। ये जो बड़ी वाली साइड है जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने आ रही है, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है और जिसपे ये ट्रायंगल पूरी बैलेंस्ड है उसे हम बेस बोलते हैं। इसे हम ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो बेस लेट कर ली। अब मैंने यहाँ पर बेस क्यों लेट कर ली, क्योंकि हमें बोला है जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसके लिए मुझे पहले बेस पता होनी चाहिए, तभी तो मैं ऑल्टीट्यूड निकाल सकती हूँ। बेस होगा तो मैं उसमें से 7 माइनस करूंगी, ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। तो मैंने लेट कर लिया कि बेस x सेंटीमीटर है तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, x में से 7 माइनस करेंगे जी, ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। देन हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। उसका मतलब होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। वही हमने यहाँ लिखा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लिखिए या ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 13 थी, मैंने 13 डाल दिया, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यहाँ पर x ली है तो x का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड यहाँ x-7 है तो x-7 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a क्या है यहाँ पर x, तो x स्क्वायर आ गया माइनस ट्वाइस 2 इंटू a क्या है x और b क्या है 7, तो देखिए 2 7 14, तो 14x लिख दिया प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इज 49। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इस 169 को हम दूसरी साइड ले गए तो वो माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। अब यहाँ से देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसे सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस तो 120 आ गया इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया। x स्क्वायर माइनस
7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये 2 नीचे जाएगा, डिवाइड होके गायब भी हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसे वैसे ही स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1 इंटू माइनस 60 मतलब माइनस 60 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास माइनस 7 आना चाहिए। तो मैंने 60 के फैक्टर्स बनाए, तो वो एक आया 5 और एक आया 12। 12 5 से 60 होता है, और इन दोनों को माइनस या सब ऐड करने पर 7 भी आ रहा है। देखिए माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने वैसे ही करना है, इसके साथ 7 लगा है तो बड़े वाले नंबर के साथ 7। मैंने आपको अभी बताया था जब सब्ट्रैक्ट वाली बात हो तो यहाँ पर साइन डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो मैंने ये बड़े को माइनस दे दिया और छोटे को प्लस, तो मैंने वही लिखा है प्लस 5x माइनस 12x, बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ से x कॉमन लिया, इधर x बचा प्लस 5, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लिया, अंदर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर x माइनस 12, एक फैक्टर x प्लस 5। सो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। अब माइनस 5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज x हमने क्या लिया है, बेस, और बेस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने x माइनस 5 नॉट पॉसिबल लिख दिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब 12। हेंस हमने बेस क्या मानी थी, x, तो x क्या आ गया हमारा 12, बेस क्या आ गई 12, और ऑल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो x की जगह मैंने 12 डाला, 12 माइनस 7 इज 5, तो ऑल्टीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमारी दो साइड्स आ गई, बेस और ऑल्टीट्यूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 says a cottage industries produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, और वो इस तरह से प्रोड्यूस कर रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, कि एक दिन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हर एक आर्टिकल की वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जो कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस नंबर ऑफ जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके। कुछ इस तरह से इक्वेशन बननी है। तो हम सबसे पहले कॉस्ट इस पे डिपेंड है, तो हम पहले सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे कि जो भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, कॉस्ट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डिपेंड है, तो हम पहले वही लेट कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे बी x। जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो है कितने x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, अगर ये x है तो ये 2x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लस 3। तो मैंने वही लिख दिया, कॉस्ट है तो रुपीज भी डाल दिया साथ में। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, अगर मान लो कि उस दिन जो कॉस्ट थी वो ₹90 थी, तो बताओ कितने आर्टिकल्स बनाए और हर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी फाइंड आउट करो। इसका मतलब ये जो आर्टिकल की कॉस्ट है, पहले तो हमें ये एक आर्टिकल की कॉस्ट आई है जो हमने ये निकाली है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये एक आर्टिकल की बात हुई थी। तो टोटल कॉस्ट हमने जो निकालनी है वो कैसे निकलेगी बच्चों, देखो अगर हमारे पास 2 पेन, मान लो एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है, तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 10। ये हमें किया कैसे, हमने क्या किया, हमें एक पेन की कॉस्ट पता थी और हमें क्वांटिटी पता थी कि मुझे लेने कितने हैं। एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए थी और क्वांटिटी मतलब मैंने लेने कितने थे, 2 लेने थे, तो मैंने उनको मल्टीप्लाई किया और मेरे पास 10 आ गया। यहाँ पर भी वही है कि मेरे पास आर्टिकल्स कितने थे x और कॉस्ट मेरे पास थी 2x प्लस 3 एक आर्टिकल की, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो मैंने वही लिखा है। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कितना होगा, नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है, इसका मतलब वो इसके इक्वल होगी, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 90, 90 इस साइड आ गया तो ये बन गया। अब हम वैसे ही स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 2 इंटू माइनस 90 दैट इज माइनस 180 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से इनके फैक्टर्स बनाए जब माइनस 180 के, तो मेरे पास 15 और 12 आया। अब यहाँ पर देखो 15 और 12 को
माइनस करने पर 3 आ रहा है। अब सब्ट्रैक्ट की बात है तो यहाँ पर साइन सेम तो नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो बड़े वाले को कौन सा साइन दे देंगे, प्लस, और छोटे वाले को माइनस का। तो मैंने वही लिखा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, 2 बचा, 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लिया और अंदर 2x प्लस 15। तो एक फैक्टर x माइनस 6 आया और दूसरा 2x प्लस 15। जब x माइनस 6 को 0 के साथ इक्वेट किया, x की वैल्यू 6 आई, और यहाँ पर जब इसे इक्वेट किया तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस 15/2 आई, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या इतने आर्टिकल्स कैसे, हमने x क्या लिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या 15/2 आर्टिकल्स बने, ये किस तरह का टर्म है, हमें एग्जैक्ट न्यूमेरल चाहिए, तो वो तो यही हो सकती है। तो हमने ले लिया हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं, 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या थी, 2x प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू डाली, 2 6 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू ₹15। इसका मतलब 6 आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस किए गए और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट चेक करनी हो, टोटल कॉस्ट हमें गिवन थी, कितनी थी, 90, तो टोटल कॉस्ट कैसे आती है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और 15, वो 90 ही आते हैं। 6 × 15 इज 15 6 90। तो यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।